नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी कथा होने वाली है अथ पद्मिनी की एकादशी व्रत कथा है, जो कि शुक्ल पक्ष की है और मल मास के महीने की कथा है। अधिक मास जो कि हम लोंद का महीना जिसे कहते हैं अपनी आम भाषा में, उनके शुक्ल पक्ष की कथा एकादशी की अथ पद्मिनी की हम आज सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कथा को। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक या लोंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृष भानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन भाषण निंदा न करें, आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मति नामक नगरी में एक कृत्यवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियां थी, पुत्र एक भी न था। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रयष्टि यज्ञ बहुत किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि हम गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। तो उनकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों साथ में गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस तक सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति न हुई। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पास गई। दंडवत पूजा कर कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ, पति के साथ तपस्या करती हूँ, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या भगवान मुझसे इतने रूठे हुए हैं? उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बताओ, जिसके कारण हमारे पुत्र हो और हमारा कल्याण हो। अनसुईया माता ने उत्तर दिया, अधिक मलमास जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी न विजय कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर लिया था। पुलस्त्य मुनि के कहने पर उसने रावण को छोड़ दिया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो, एक चिंगारी अग्नि हो, वैसे अनंत जन्मों के पाप को एक पद्मिनी एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकता है। और पद्मिनी एकादशी के व्रत से हम अपनी मनचाही इच्छा शक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पुष्प से पूजा की जाती है। ऐसी ही व्रतों की खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।